नमो नमः बच्चों। आज आप लोग लोकमान्य तिलकः पाठ का तीसरा, चौथा और पांचवा गद्यांश का अनुवाद पढ़ेंगे। इसके पूर्व आपने पहला और दूसरा गद्यांश का अनुवाद पढ़ा था। अस्य बाल्य कालो अति कष्टेन व्यतीतः। अस्य आया बच्चों तिलक जी के लिए। अस्य बाल्य कालो अति कष्टेन व्यतीतः। अस्य बच्चों तिलक जी के लिए आया है। इस गद्यांश में बाल्यकाल तथा प्रारंभिक शिक्षा आदि का वर्णन है। लोकमान्य तिलक के अस्य अर्थात लोकमान्य तिलक बाल्यकालो अति कष्टेन व्यतीतः। तिलक जी का बाल्यकाल अत्यंत कष्ट से व्यतीत हुआ था। सदा सह 10 वर्ष देशीयो अभूत तदा तस्य जननी परलोकम गता। यदा सह 10 वर्षीय देशीयो अभूत। यदा जब सा वो तिलक जी 10 वर्ष के थे तब उनकी माता का देहांत हो गया था। तस्य जननी परलोकम गता। उनकी जननी परलोक को सिधार गई थी। षोडश वर्ष देशीयो यदा दशम्यां कक्षायां अधीते स्म तदा पितृहीनो जातो अयं शिशु। षोडश वर्ष देशीयो यदा दशम्यां कक्षायां अधीते स्म तदा पितृहीनो जातो अयं शिशु। 16 वर्षीय ये बालक, ये शिशु जब दशम्याम कक्षायां, जब 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था तब पितृहीनो जातो, तो वो पिता विहीन हो गया। अर्थात तिलक जी जब 16 वर्ष के थे और 10वीं कक्षा में पढ़ रहे थे तभी उनके पिता का भी देहांत हो गया था। एवं नाना बाधा बाधितो अपि सो अध्ययनम न त्यजत। एवं इस प्रकार नाना बाधाओं से बाधित होते हुए भी उन्होंने अध्ययन को नहीं त्यागा, अतः पढ़ना नहीं छोड़ा। विपद्वायु कदापि तस्य धैर्यं चालयितुं न शशाक। विपत्ति रूपी अवायु कभी भी तस्य धैर्यं, उनके धैर्य को विचलित नहीं कर सकी। अस्मिन्नेव वर्षे तेन प्रवेशिका परीक्षा समुत्तीर्णा। अस्मिन्ने एव वर्षे, इसी वर्ष में तेन उनके द्वारा प्रवेशिका परीक्षा समुत्तीर्ण की गई, प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की गई। इत्यम अस्य जीवनम प्रारंभादेव संघर्षमयम भूत। इत्यम इस प्रकार अस्य जीवनम, इनका जीवन प्रारंभ से लेकर ही संघर्षमय रहा। बाल्यकालादेवायं पठने कुशाग्र बुद्धि स्वकक्षायां च सर्वतो अग्रणी आसीत्। संस्कृत गणिते तस्य प्रिय विषयो आस्ताम्। बाल्यकालादेव, बचपन से ही अयम पठने, बाल्यकालादेवायम पठने कुशाग्र बुद्धि, बचपन से ही ये पढ़ने में कुशाग्र बुद्धि और स्वकक्षायाम, और अपनी कक्षा में सबसे आगे रहते थे। संस्कृत गणित में तस्य प्रिय विषयो आस्ताम। संस्कृत गणित उनका प्रिय विषय, संस्कृत और गणित उनके प्रिय विषय थे। छात्रावस्थायां यदा अध्यापका गणितस्य प्रश्नं पट्टिकायां लेखितुम् आदिशति
तदा स कथयत स्म छात्रावस्थायां छात्रावस्था में यदा जब अध्यापक ने गणित के प्रश्न को पट्टिका में लिखने के लिए आदिशति आदेश दिया था, तदा तब सह कथयत स्म तब उन्होंने कहा था, किम पट्टिकायां लेखनेन पट्टिका में लिखने से क्या, मुखे नैव उत्तरम वदिष्यामि मुख से ही उत्तर दूंगा। सह गणितस्य कठिन प्रश्नानां मौखिकमेव उत्तरम अवदत वो गणित के कठिन प्रश्नों के मौखिक रूप से ही उत्तर देते थे। परीक्षायां पूर्वं क्लिष्ट प्रश्नानां समाधानम अकरोत् परीक्षा से पूर्व कठिन प्रश्नों को का समाधान परीक्षायां पूर्व क्लिष्ट प्रश्नानां समाधानम अकरोत् परीक्षा से पूर्व कठिन प्रश्नों का समाधान करते थे। 10वें वर्षे अयम शिशु संस्कृत भाषायां नूतन श्लोक निर्माण शक्तिं प्रादर्शयत्। 10वें वर्षे 10 साल की अवस्था में इस शिशु ने संस्कृत भाषा में नवीन श्लोकों के निर्माण की शक्ति का प्रदर्शन किया था। बच्चों, आपका ये तीसरे गद्यांश का अर्थ आपको बतलाया। अब अगला चौथे गद्यांश का अर्थ देखिए। इस गद्यांश में तिलक की उच्च शिक्षा का तथा व्यवसाय का वर्णन किया गया है। महाविद्यालय प्रवेश समय सह नितराम कृशगात्र आसीत्। महाविद्यालय में प्रवेश करते समय में वह नितराम अत्यधिक कृशगात्र आसीत् अत्यधिक कृशगात्र वाले थे। महाविद्यालय प्रवेश समय सह नितराम कृशगात्र आसीत्। बच्चों, जब तिलक जी ने महाविद्यालय में प्रवेश किया उस समय वो अत्यंत दुबले थे। कृशगात्र अर्थात दुबले शरीर वाले थे। दुर्बल शरीरेण स्वबलं वर्धयितुं नदी तरण नौका चालन आदि विविध क्रियाकलापेन स्वगात्रं सुदृढ़ं संपादितवान् सहज एव चास्य महाप्रणताविर्बभूव। दुर्बल शरीर से स्वबलम वर्धयितुं अपने बल को बढ़ाने के लिए नदी तरण नौका नदी में तैरना और नौका चलाने आदि विविध क्रियाकलापों से स्वगात्रम अपने गात्र को सुदृढ़म संपादितवान अपने शरीर को अत्यधिक मजबूत किया। संपादितवान मन अर्थात मजबूत कर लिया। सहजैव चास्य महाप्राणता आविर्बभूव और सहज ही इनका शरीर जो है वो महाप्राण वाला था, अत्यधिक शक्तिशाली हो गया। तत् आजीवनम निरोगताया निरंतरम आनंदम अभजत। तथा तब से आजीवनम जीवन पर्यंत निरोगता का आनंद निरंतर प्राप्त किया, निरंतर अनुभव किया। 20शततमे वर्षे बीए ततश्च वर्षत्रयानन्तरं LLB इत्य उभय परीक्षे स बहुमानं समुत्तीर्य देशसेवानुरागवशात् राजकीयायां सेवावृत्तिम् अधिवक्तुः वृत्तिं च विहाय लोकसेवाकार्ये संलग्नो भवत्। 20शततमे वर्षे 20वें वर्ष में अर्थात 20 साल की अवस्था में BA, उसके पश्चात वर्षत्रयानंतरम 3 वर्ष का LLB इत्य उभय परीक्षे। इस प्रकार उभय परीक्षे दोनों परीक्षाओं में सह बहुमानम वो अत्यधिक सम्मान से उत्तीर्ण करके देश सेवा अनुरागवशात देश की सेवा के प्रति अनुराग होने के कारण राजकीयाम सेवाम वृत्तिम
राजकीय राजकीयाम राजकीय सेवा वृत्तिम, राजकीय सेवा की वृत्ति और अधिवक्तु और वकालत की वृत्ति को विहाय छोड़ करके लोक सेवा के कार्य में संलग्नो अभवत, संलग्न हो गए। बच्चों, तिलक जी 20 साल की अवस्था में बीए पास किया। उसके पश्चात 3 वर्ष तक की LLB, इन दोनों परीक्षाओं को उन्होंने बड़े सम्मान से पास किया और देश सेवा के प्रति अनुराग होने के कारण उन्होंने राजकीय सेवा वृत्ति को और वकालत की वृत्ति को उन्होंने छोड़ करके लोक सेवा के कार्य में लग गए। भारत भूमि पीड़ितानां भारतीयानां च कृते अयं स्वजीवनम एव समर्पयत्। भारत भूमि के पीड़ित भारतीयों के लिए अयम, इन्होंने स्वजीवनम एव, अपने जीवन को ही समर्पित कर दिया। भारत भूमि के पीड़ित भारतीय लोगों के लिए इन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। पीड़ितानां करुणारवं श्रुत्वा स नग्नपादाभ्याम एवाधावत्। पीड़ितानां करुणारवं, पीड़ित लोगों की करुण पुकार को, करुण स्वर को श्रुत्वा सुन करके सह वो नग्न पादाभ्याम, नंगे पैरों से दौड़े चले जाते थे। एतादृशा एव महोदया ऐश्वर्यशालिनो भवन्ति। एतादृशा एव, इस प्रकार के ही महोदया महापुरुष ऐश्वर्यशाली होते हैं। पठनाद आरभ्य जीवनम सह स्वधियम सर्व सत्तो उद्धृतौ निदधे। पठनाद आरभ्य जीवनम, पढ़ने से लेकर जीवन पर्यंत, सा वह, स्वधियम अपनी बुद्धि को, सर्व सत्व सभी प्राणियों के, उद्धृतौ उद्धार के लिए लगाया। पढ़ने से लेकर के, पढ़ाई से लेकर के आजीवन तक उन्होंने अपनी बुद्धि को सभी जीवों की उन्नति उद्धार के लिए लगाया। अपनी बुद्धि को जो है सभी प्राणियों के उद्धार में लगाया। प्रियया वा कयापि घटनया सा स्वमार्गच्युतो न भूव। प्रियया अप्रियया वा, प्रिय अथवा अप्रिय, कयापि घटनया, किसी भी घटना से, सा वह, स्वमार्गम च्युतो न बभूव, वह अपने मार्ग से च्युत नहीं हुए, अतः अपने मार्ग से वे हटे नहीं। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता इति तस्य आदर्शा। संपत्ति में और विपत्ति में महापुरुष एक समान रहते हैं, ऐसा उनका आदर्श था। बच्चों, ये हो गया आपका चौथे गद्यांश का अर्थ आपको हमने बतलाया। अब अगला पांचवें गद्यांश का अनुवाद पढ़ेंगे। इस गद्यांश में बच्चों तिलक जी की पत्रकारिता, देश सेवा और ब्रिटिश शासकों द्वारा दिए गए अनेक कष्टों को सहने का वर्णन किया गया है। सो अस्मान स्वतंत्रतायाः पाठम अपाठयत्, स्वराज्यमस्माकं जन्मसिद्धो अधिकारः इति घोषणाम् अकरोत्। सो अस्मान स्वतंत्राय पाठम अपाठयत्, उन्होंने अर्थात तिलक जी ने अस्मान हमको स्वतंत्रता का पाठ अपाठयत पढ़ाया। स्वराज्यम अस्माकं जन्म सिद्धो अधिकारा, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इति घोषणा मकरोत, ऐसी घोषणा की। स्वराज्य प्राप्त्यर्थम घोरमसौ क्लेशम असहत। स्वराज्य प्राप्त्यर्थम, स्वराज्य अर्थात स्वराज्य प्राप्त करने के लिए
इन्होंने घोर क्लेश घोर कष्ट सहा। क्लेशम कष्ट, असहत सहा, घोर इन्होंने कष्ट सहे। लोकमान्यो राजनीतिक जागृतेर उत्पादनार्थम देशभक्तैः सह मिलित्वा मराठी भाषायां केसरी आंग्ल भाषायां च मराठा साप्ताहिक पत्रद्वयं प्रकाशयामास। लोकमान्यो राजनीतिक जागृतेर, लोकमान्य राजनीति जागृति के उत्पादन के लिए जागृत राजनीतिक जागृत राजनीतिक जागृति को उत्पन्न करने के लिए देशभक्तों के साथ मिलित्वा मिल करके मराठी भाषा में केसरी आंग्ल भाषा में मराठा साप्ताहिक पत्र द्वयम, 2 साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किए। बच्चों ये पंक्ति फिर से देखिए आप लोग। लोकमान्यो राजनीतिक जागृते, लोकमान्य अर्थात लोकमान्य तिलक ने राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने के लिए देशभक्तों के साथ मिल करके मराठी भाषा में केसरी आंग्ल भाषायां च और अंग्रेजी भाषा में मराठा साप्ताहिक 2 पत्र प्रकाशित किए, प्रकाशित किए। तेन स्वप्रकाशित पत्रद्वय द्वारा आंग्ल शासनस्य सत्यालोचनम राष्ट्रीय शिक्षणम वैदेशिक वस्तूनां बहिष्कारः स्वदेशीय वस्तूनां उपयोगम च प्रचालिताः। तेन उनके द्वारा अर्थात उन तिलक जी के द्वारा स्वप्रकाशित पत्र, अपने द्वारा प्रकाशित पत्र, 2 पत्रों के द्वारा आंग्ल शासन की सच्ची आलोचना, सत्यालोचनम सच्ची आलोचना, राष्ट्रीय शिक्षण को और वैदेशिक वस्तुनाम बहिष्कार, वैदेशिक वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशीय वस्तुनाम उपयोगम च और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग प्रचलित किया। सा स्वराज्यम अस्माकं जन्म सिद्धो अधिकारा इति सिद्धांतम च प्रचारयामास। उन्होंने स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है इति सिद्धांतम, इस प्रकार के सिद्धांत का प्रचार किया, इस सिद्धांत का प्रचार किया। एतयोः साप्ताहिक पत्रयोः संपादने संचालने चायं यानि दुःखानि साहिते स्म तेषां वर्णनम दुष्करम। एतयोः साप्ताहिक पत्रयोः, इनके द्वारा साप्ताहिक पत्र के संपादन के संचालन में इन्होंने यानि दुःखानि सहते, जितने दुख सहे थे, तेषां वर्णनम, उनका वर्णन करना दुष्कर है। एतयोः साप्ताहिक पत्रयोः, इन 2 साप्ताहिक पत्र के संपादन के संचालने च और संचालन करने में अयम इन्होंने अर्थात इन्होंने तिलक जी ने यानी दुखानि सहते, जितने दुख सहते इसम, यानी दुखानि सहते इसम, जितने दुख सहे थे, तेषाम वर्णनम सुदुष्करम, उनका वर्णन करना अत्यंत ही कठिन है। शासनस्य तीव्र आलोचनेन पुनरअयम शासकैर् दंड्यते स्म, शासन की तीव्र आलोचना करने के कारण पुनरअयम बार बार अयम इन्हें शासकों के द्वारा दंडित किया गया था। कथमपि लोभेन भयेन मदेन मात्सर्येण वा सत्पक्ष अनुसरणम न त्यजत। कहते हैं शासन की तीव्र आलोचना के कारण इनको बार बार शासकों के द्वारा दंडित किया गया था। कभी भी, कथमपि किसी भी प्रकार, लोभेन लोभ से, भयेन भय से, मदेन मद से, मात्सर्येण वा अथवा मात्सर्य से,
सतपक्ष्याम अनुसरणम न त्यजत, सत्य पक्ष का अनुसरण इन्होंने नहीं त्यागा। एवं शासकै कृतानि सह बहुनि कष्टानि सह, एवं इस प्रकार शासकै कृतानि शासकों के द्वारा किए गए उन्होंने बहुत कष्ट सहे, बहुत सारे कष्टों को उन्होंने सहा। बच्चों, 3 गद्यांशों का मैंने अनुवाद आज आपको पढ़ा दिया। इस प्रकार इनको आप पढ़िएगा और जो समझ में ना आए उसको पुनः पूछिएगा। धन्यवाद बच्चों।